यार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वॉल्यूम ओके? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो। ओके। वॉल्यूम क्लियरिटी। चलो, जो जो कैमरा ऑन है। ठीक है। लेट अस स्टार्ट। माय वर्कशॉप स्टार्ट से आप जानते हो। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अपने माइंडसेट को कैसे ठीक करें मनी के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, सक्सेस के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर आपकी जो वेलनेस है, माइंड की, रिश्तों की, बॉडी की, उस पर इम्पैक्ट आता है। तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज मेरे पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए। इन टेक्निक्स को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी टेक्निक्स होंगी। क्योंकि अब मेरे पास जो मटेरियल है वो लॉन्जिविटी मास्टर माइंड में ही मुझे आपको देना है, जितना भी सब कुछ है। तो आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और इन वीडियोस को भी बार बार देखते रहिएगा। 10 में से 8 लोग इसलिए बीमार रहते हैं, ये डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट है। वो बीमार नहीं है, बेसिकली वो ब्रोक हैं, कंगाली में जी रहे हैं। उसका एक उसी के कारण, उसी के रीजन से वो बीमार रहते हैं। रिश्तों पर भी इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वर्कशॉप को बढ़िया तरीके से समझें और इसका फायदा भी उठाएं। बहुत कुछ होता है जब हम मनी माइंडसेट की, सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। लॉ ऑफ सक्सेस सबसे पहले लिखी गई थी, ऑलमोस्ट 1600 पेजेस की। जस्ट हम्म। और उसके बाद हजारों नहीं लाखों किताबें लिखी गई हैं सक्सेस की, माइंड की, माइंडसेट की। और एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बेसिकली एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से खुल जाता है फिर इसको वाइंड अप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही संभल कर आपको चीज़ें बताता रहूंगा, ताकि आप, अगर आप में से जितने लोग इसको अप्लाई करेंगे वो अप्लाई भी करें। आप में से कई लोग हैं जो कई बार कहते हैं कि जी कोर्स बनाना है, तो ये एक 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का आप एक कोर्स भी आज डेवलप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट अस स्टार्ट। अब आप नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ टेक्निक्स और कुछ एक चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बनाते रहिएगा। सबसे पहले इस पार्ट में हम, या इस सेक्शन नंबर 1 में जब हम ले रहे हैं तो मैं सेक्शन बना लेता हूं। इसमें हम बात करते हैं कि हम वाई पीपल गेट indifferent about मनी और सक्सेस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यही आपकी कई वीडियो बना सकता है। और सक्सेस आफ्टर सम एफर्ट्स और अटेम्प्ट। पहले सेक्शन में समझने की कोशिश करिएगा कि आप या हम सब लोग एक समय के बाद पैसे के प्रति उदासीन होने लगते हैं। एक समय के बाद का मतलब ये नहीं है कि साल 2 साल। एक एक पॉइंट को समझने, सुनते रहिएगा। आपने अभी माइंड में एक चीज को ठान लिया कि कुछ करना है, और 1 घंटे के बाद
अचानक दूसरा थॉट आ गया, नहीं होगा। अभी महीना 2 महीना नहीं गुजरा, कई बार उसी दिन आपको एक इंटरनल आवाज आ जाती है और ऐसा लगता है कि हम नंब हो गए हैं, हम इंडिफरेंट हो गए हैं, हम उदासीन हो गए हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके रीजन लिखिएगा। पहले नंबर 1, हमारे पास कई बार फियर होता है। भले ही सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं उतना ही बोलूंगा, घंटों तक मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा आज। हमारे अंदर कई बार फियर होता है। कोशिश करिए जो मैं बोल रहा हूं समझने की। अननोन नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। मैं कंगाली में जी रहा हूं, मैं इसमें जीना सीख गया हूं। अब अगर अमीरी आ गई, कौन से विजुअल्स आएंगे, क्या फीलिंग आएगी, मुझे नहीं पता। उसके साथ मैं रह पाऊंगा या नहीं। अच्छा है मैं ऐसा ही ठीक हूं। यानी कि सफलता का डर सबसे बड़ा डर है। आई मीन फियर, असफलता के डर से सफलता का डर। क्योंकि आदमी ये सोचता है इस सिचुएशन को तो मैंने एंजॉय करना या टॉलरेट करना या इसको कोप अप करना सीख लिया है। अगर मैं कुछ ज्यादा करूंगा पता नहीं फिर क्या होगा। तो फियर ऑफ अननोन एक ऐसा फियर है जो हमारे अंदर बैठ जाता है और फिर वो हमारी नर्वस सिस्टम को, जो वेगस नर्व है, हमारी बॉडी पर जो मोटिवेशन देती, वह पूरी तरह से इस थॉट के प्रति उदासीन या नम्ब हो जाती है। जब हम उसके लिए प्रयास नहीं करते तो माइंड में एक रेफरेंस आ जाता है, देखा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। सही बात तो यह है कि हम पूरी कॉन्ग्रुएंस के साथ उस काम को करते भी नहीं। तो पहला काम है, अब मैं रिजल्ट दे रहा हूं यहीं से, फियर को आपको फेद में बदलना पड़ेगा। फेद है ये वर्ड। ये पहली चीज है और इससे मैं अभी करवाऊंगा। इसके नोट्स भी मैं आपके, जो जहां पर आपको ये आई मीन कोर्स मिलता है राम वर्मा अकेडमी पर, वहां पर ये इसके नोट्स मिलेंगे बाकायदा कि फियर को आप फेद में कैसे बदलें। क्योंकि अगर ये फियर रहा तो आप कितनी भी फिर बातें सुन ले लोगों की, लेकिन इंटरनल जो फियर है वो आपको रोके रखेगा। क्योंकि फियर आपके नर्वस सिस्टम को, जिसे मैं कई बार विष्णु कहता हूं, उसे एक्टिवेट नहीं होगा करेगा। और आप इस फियर के कारण एक्शंस ही नहीं लेंगे और आप कहेंगे कि मेरी किस्मत में शायद पैसा नहीं है। दूसरी चीज लिखिएगा, बहुत सारे रीजन है, ऐसी बात नहीं, मैं तो बहुत गहरी चीजें बताऊंगा अभी धीरे धीरे आपको। दूसरी चीज लिखिएगा, जो दूसरा आपके लाइफ में स्टॉपर है उसका नाम लिखिएगा, और वो है आपका सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट भी आपका उतना ही नुकसान करेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज को बचपन से आपके बहुत सिग्निफिकेंट लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। तुमसे ये होगा, तुमसे ये नहीं होगा, और उस इमेज को आप खो चुके हैं कई बार। चूंकि वो इमेज ही नहीं है तो वहां पर डाउट आ जाता है। इस सेल्फ डाउट का
अगर कुछ एंटीडोट है तो वह है कॉन्फिडेंस। ये दूसरी चीज मैं अभी करवाऊंगा। हो सकता है कि आपके पास फियर ना हो, कुछ लोगों के लिए सेल्फ डाउट हो। तीसरी चीज, जो आपके मैनिफेस्टेशन फोकस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी ना कहो, जो आपके मोटिवेशन को पैसा कमाने के लिए मारता है, इनर रिवेंज। और इनर रिवेंज के बाद में लिखिएगा सेल्फ के साथ ही। कई बार हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम ज्यादा चीजों को डिजर्व नहीं करते। कई बार हमें पढ़ा दिया जाता है कि इससे ज्यादा मत करो, इतना ही काफी है। और आप खुद के साथ कई बार ऐसा लगेगा मानो सेल्फ सबोटाज का गेम खेल रहे हैं। इसका दूसरा वर्ड साइकोलॉजी में है सेल्फ सबोटाज। ये पैसे के लिए ही नहीं, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। सेल्फ सबोटाज तब करते हैं लोग जब एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे पैसा कमाकर अपनी लाइफ को बढ़िया करना है, और दूसरी तरफ वो पैसे के लिए कोई नेगेटिव बिलीफ भी बड़ा स्ट्रांग रखते हैं, या पैसे वाले लोगों के लिए, या पैसा कमाने की प्रोसेस के लिए। समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ उन्हें जरूरत है कि वो पैसा कमाकर बड़े काम करें, कंट्रीब्यूट करें लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, उन जगहों को देखें जहां पर वो देख जाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा बिलीफ होता है पैसे के लिए जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, और ऐसा लगता है कि वो दो पोल्स के बीच में फंसा हुआ है। इस गेम को सेल्फ सबोटाज कहा जाता है। आम आदमी इससे बड़ा ग्रसित है क्योंकि एक पोल उसका बचपन में सोसाइटी तय कर देती है कि पैसा आएगा नहीं, संघर्ष करना होगा, तुम ज्यादा पैसे को डिजर्व नहीं करते, बड़ी सोच मत रखना ज्यादा, पहले ये होमवर्क ही कर लो। और दूसरी तरफ आपके अंदर का एक इंसान कहता है कि मुझे भी ये लाइफ चाहिए जो पैसे से ही चाहिए, या मैं भी कुछ करना चाहता हूं लोगों के लिए। तो आप दो पोल के बीच में कभी इधर जाते हैं और कभी इधर जाते हैं। इसे समझने में मुझे कम से कम 15 साल लगे हैं कि मैं हूं किधर। ये मैं आपका अपना अनुभव बता रहा हूं और इसमें दर्द भी है। तो मैंने कहा कि मैं तो सेल्फ सबोटाज गेम खेल रहा हूं। मनी इज नॉट एवरीथिंग पर मैं बहुत घंटों तक बोल सकता था। जब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ पड़े हैं तो फिर आप उनसे कैसे पीछे छुड़ा लेंगे। इनर रिवेंज को फिर कैसे बदलें, तीसरी चीज आपको सीखनी होगी। लिखिएगा, इसका यहां पर नीचे लिख देता हूं। तो तीसरी चीज है इनर रिवेंज टू सेल्फ लव। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते तो फिर आपको कहां पैसा चाहिए। सिंपल सी बात। चौथी चीज लिखेंगे, इस पर में मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन मैं दो तीन मेजर एक्सरसाइज होंगे छोटे। मैं आपको इनके छोटे आई मीन रिटिन में या मैं लिखवा दूंगा या दे ही दूंगा, मैं विजुअलाइजेशन। चौथी चीज लिखेंगे, कोशिश करना कि एक एक पॉइंट पर खुद बोल के देखना।
कि आपको लोगों को पैसा नहीं चाहिए, पहले उनको सेल्फ लव चाहिए, तब वो पैसा आएगा। चौथी चीज लिखिएगा। कई बार हम स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं, क्योंकि हम कई बार किसी चीज की स्कार्सिटी से जब जीते हैं, वह हमारे लिए एक फोबिक एक्सपीरियंस हो जाता है। स्कार्सिटी का फोबिक एक्सपीरियंस क्या होता है फिर ये? कई बार लोग जो हैं किसी चीज की बहुत कमी के कारण एक विशेष प्रकार की फीलिंग बना लेते हैं कि उसके आने से उन्हें मानो बाद में डर लगने लगता है। ठीक है ना? जब किसी को कभी प्यार नहीं मिलता तो फिर वो प्यार के प्रति वो कहता मुझे चाहिए ही नहीं ना अब किसी को। समझ लेना इसको। ये कंडीशनड स्कार्सिटी है, ये कंडीशनड स्कार्सिटी है। आप नेग्लेक्ट करने रूठ जाते हैं, आपको बोलते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं, अब मैं इसका क्या करूंगा। ठीक है ना? तो इसको इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पर? अबंडेंस। अबंडेंस न्यूरोलॉजी, यानी कि आपके पास स्कार्सिटी माइंडसेट की जगह अबंडेंस न्यूरोलॉजी होना चाहिए। I मीन नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क या आप माइंडसेट कुछ भी कह लें। ये चौथी चीज है। पांचवी लिखिएगा। जो पांचवी चीज नुकसान करती है, हमारे पास अगर कोई गिल्ट या शेम हो, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बड़ा डेंट मारती है, और इससे हम अपनी वर्थ को या वर्दीनेस को खो देते हैं। और जैसे ही वर्दीनेस खोते हैं तो हम खुद को रिवार्ड नहीं देते, बल्कि पनिशमेंट देते हैं। और याद रखिएगा, गरीबी एक पनिशमेंट है खुद के लिए। इस चीज को नोट कर लेना। अगर कोई भी आदमी बार बार गरीबी या कंगाली की तरफ जा रहा है, इसका सिंपली मीनिंग है यह है कि गिल्ट या शेम जैसी चीजों ने उसकी पहचान पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया हुआ है, डेंट मारा हुआ है, और वो चाह कर भी वर्दीनेस नहीं क्रिएट कर पा रहा है। और सिसिफस कॉम्प्लेक्स का एक रीजन ये भी है। वैसे तो एंजाइटी है, एनएलपी के लेवल पर तो मैं वही पढ़ा सकता था, मेरे पास उतना ही समय था। मैं आज आपको एक नई चीज बता रहा हूं कि याद रखिएगा, अगर कोई आदमी काबिल होकर बार बार ऐसी गलतियां कर रहा है कि वह ऊंचाई पर जाता है और फिर कोई गलती गलती करता है, फाइनेंशियल मिस्टेक करता है और गरीबी की तरफ आ जाता है, रिपीटेड अगर ऐसा हो रहा है, दो बार तीन बार से ज्यादा, तो समझ लीजिएगा ये आदमी, इसको हीलिंग की आवश्यकता है। इसके माइंडसेट में से शेम को या गिल्ट को निकालना होगा। शेम और गिल्ट दोनों ही हमारी आइडेंटिटी पर सबसे ज्यादा डेंट मारते हैं, कुठाराघात करते हैं। फिर गिल्ट और शेम पर का एंटीडोट क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। गिल्ट एंड शेम का जो एंटीडोट होगा, उसका है सेल्फ एक्सेप्टेंस।
इसे नोट कर लीजिएगा। तो किसी आदमी, अगर आप के पास कोई भी पैटर्न अगर 5th नंबर का पड़ा है, कृपया इस पहले यहां पर आप उसे हील करें। नहीं तो आप चूंकि खुद के साथ ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और खुद की सेल्फ इमेज को आप लाइक ही नहीं करते हैं, तो उसे आप अमीर नहीं देखना चाहते, बल्कि उसे गरीब और बीमार देखना चाहते हैं। अब आपका एक काम और भी होगा सभी लोगों का, मुझे गौर से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी आदमी, पैसे के फेलियर को छोड़ दो, बिजनेस के फेलियर को तो छोड़ दो, अगर वो किसी भी जगह लगातार ऐसा लग रहा है कि वो फेलियर के पैटर्न में फंसा हुआ है, तो एक चीज को गहराई से ढूंढना, या वो बार बार बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो रही है उसके लिए, तो उसकी पैटर्न को खोजने की कोशिश करिए कि कहीं शेम या गिल्ट तो नहीं है। यह एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है हम लोगों के बीच में कि कई बार हम इसको खोल नहीं सकते। और एक वर्ड लिख लीजिएगा, और हम डिफेंसिव ऑपरेसर बने रहते हैं। इस वर्ड को लिख लो, डिफेंसिव ऑपरेसर। क्या बन जाते हैं? डिफेंसिव ऑपरेसर। डिफेंसिव। इसका सिंपली मीनिंग यह है कि हम दुनिया को तो दिखाते हैं दैट आई एम ओके, पर इंटरनल वर्ल्ड में हम खुद के प्रति ही बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि वो बीच जो दिमाग के अंदर वो चल रहा है, एक दानव बैठा हुआ है शेम का या लज्जा का, वह आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। इतना ही बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये चौथा पांचवा जो भी है, कितना हो गया? एक और चीज जो आपको मुश्किल बांधेगी, वो शायद पांचवा छठा नंबर होगा, जो देख लीजिएगा। 5th है और 6th है। जो आपकी न्यूरोलॉजी को बर्बाद करता है पैसे की, वो है जेलसी। इसको आप जानते हैं, जलन होती है ये एक तरह से, जब आप पैसे वालों के लिए, सक्सेसफुल लोगों के लिए जलन के शिकार हो जाते हैं। इसका एंटीडोट है, याद लिखिएगा, एंड इसका एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। इसे अभी करवाऊंगा मैं। और लास्ट है 6th या 7th जो भी होगा, डेस्परेशन। ये मोटिवेशन से अलग है वर्ड। डेस्परेशन का मतलब है उतावलापन। क्योंकि उतावलापन मोटिवेशन से अलग है। ये एक कैसा है कि मुझे तो अभी, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, बच्चे की तरह रूठ जाएंगे आपका दिमाग। इसका याद रखिएगा, इसका एंटीडोट है ट्रस्ट। उतावलापन तब रहता है जब आपको, डेस्परेशन तब रहता है जब आपको ट्रस्ट नहीं होता कि आपको रिजल्ट मिलेगा, या आपको ये, आपको आपके लिए अवेलेबल है। उसी तरह से जब आप किसी चीज के लिए जल्दबाजी करते हैं, उतावलेपन में रहते हैं। उतावलापन बेसिकली आपके फोकस को बर्बाद कर देता है, और आपकी एनर्जी को, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी, उसको भी वो मिस चैनलाइज कर देता है। यानी कि आप सही जगह नहीं लगा पा रहे हैं।
आप उतावलेपन में हैं, आप एक तरह से एक एंजाइटी में गुजर रहे हैं, न कि मोटिवेशन में। तो अब पहला काम है आपका एक छोटा सा मेडिटेशन करना और उसे फिर किसी भी जगह लगा लेना। ये 6 के 6 छोटे छोटे मेडिटेशन एक ही लाइन पर है, मैंने बना रखे हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मैं किसी 2 को करवाऊंगा और बाकी 6 को आपको, बाकी 4 5 जो भी हैं सबके नोट्स में दे दूंगा। पहला है स्टेप नंबर 1, ग्राउंडिंग एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर मैं आपकी ग्राउंडिंग करवाऊंगा।